नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले गुजरात राज्य के जामनगर जिले में स्थित 4 धामों में से एक द्वारिका धाम के बारे में कि आप यहां 2023 में कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुके और यहां खाने पीने की क्या सुविधा है और द्वारिकाधीश जी के आप दर्शन कैसे कर सकते हैं और यहाँ पर आप दर्शन करने के बाद कहाँ घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका द्वारिका में घूमने और दर्शन करने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा ताकि आपको द्वारिकाधीश मंदिर से संबंधित पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 4 धामों में से एक धाम द्वारिका की। भारत के गुजरात राज्य के द्वारिका में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है और 4 धामों में से एक द्वारिका धाम का मंदिर लगभग 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना द्वारिका का मुख्य मंदिर है, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही इस मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुजी प्रतिमा विराजमान है, जिनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप द्वारिका कब जाए। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय सितंबर से लेकर के मार्च तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान द्वारिका में कई सारे त्योहार होते हैं, जिनमें जन्माष्टमी, नवरात्रि, न्यू ईयर, महाशिवरात्रि और होली आदि जैसे द्वारिका में त्योहार होते हैं, जिससे कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत ही दूर दूर से भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं और श्री कृष्ण जी के दर्शन करते हैं। और वहीं अगर आप अत्यधिक भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप द्वारिका धाम इन पर्वों को छोड़ करके कभी भी जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप द्वारिका धाम कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप द्वारिका ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद द्वारिका रेलवे स्टेशन है, जहाँ से द्वारिका धाम की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जिससे आप वॉक करते हुए या फिर ऑटो से 10 रुपए में पूरा करके द्वारिका धाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको द्वारिका के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप राजकोट जंक्शन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि राजकोट जंक्शन के लिए आपको देश के हर एक शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन मिल जाएगी, जिनके जरिए आप दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद और बेंगलोर, कोलकाता आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से आप ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट राजकोट जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और इस जंक्शन से द्वारिका धाम की दूरी लगभग 225 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या फिर रिजर्व टैक्सी से पूरा करके द्वारिका धाम तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप इस जंक्शन से द्वारिका धाम के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 300 से 500 रुपए पर पर्सन, और वहीं अगर आप रिजर्व टैक्सी लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 3000 से 3500 रुपए तक होता है। दोस्तों अब बात करें कि यदि आप द्वारिका धाम फ्लाइट से जा रहे तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट गुजरात में स्थित पोरबंदर एयरपोर्ट है, जहाँ से द्वारिका धाम की दूरी लगभग 108 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या फिर रिजर्व टैक्सी के जरिए पूरा करके द्वारिका धाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट की सुविधा ना मिले तो आप जामनगर या फिर अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनके जरिए आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलोर, हैदराबाद और कोलकाता आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट जामनगर एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और जामनगर एयरपोर्ट से द्वारिका धाम की दूरी लगभग 126 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या फिर रिजर्व टैक्सी बुक करके द्वारिका धाम पहुंच सकते हैं। और अगर आप इस एयरपोर्ट के बाहर से द्वारिका धाम जाने के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए पर पर्सन होता है। वही अगर आप रिजर्व टैक्सी करते हैं तो उसका चार्ज लगभग 2000 से 2500 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप द्वारिका धाम बस से जाना चाहते हैं तो द्वारिका धाम के लिए आपको गुजरात राज्य के विभिन्न शहरों से डायरेक्ट बसें मिल जाएगी, जिनके जरिए आप देश के किसी भी हिस्से से गुजरात पहुंच करके वहां से बस पकड़ के आप द्वारिका धाम तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आप द्वारिका अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप द्वारिका बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि गुजरात राज्य की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है, जिनके जरिए आप अपने देश के किसी भी हिस्से से अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में खाते पीते द्वारिका धाम तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि गुजरात राज्य की सड़कों पर आपको जगह जगह कई सारे रेस्टोरेंट, होटल और पेट्रोल पंप आदि जैसी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जिससे कि आप द्वारिका धाम अपने निजी वाहन से बड़े ही आराम से पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप द्वारिका धाम पहुंचने के बाद यहाँ पे कहाँ स्टे करें। वैसे तो यहाँ पे स्टे करने के लिए आपको कई सारे धर्मशाला, मंदिर की तरफ से गेस्ट हाउस और प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। अगर आप द्वारिका में स्टे करने के लिए धर्मशाला लेते तो उसका चार्ज लगभग 300 से 500 रुपए पर नाइट, और मंदिर की तरफ से गेस्ट हाउस अगर बुक करते तो उसका चार्ज नॉन AC का
500 से 1000 रुपये और एसी का 1200 से 2000 रुपये तक होता है। साथ ही दोस्तों अगर आप इन सभी होटलों को छोड़ करके द्वारका में प्राइवेट होटल लेते तो उसका चार्ज लगभग 700 से 2500 रुपये तक होता है, जिसमें आपको एसी और नॉन एसी सभी टाइप के रूम मिल जाएंगे। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप द्वारका धाम में स्टे करने के लिए किस टाइप की सुविधा लेते हैं, धर्मशाला, गेस्ट हाउस या फिर प्राइवेट होटल्स। दोस्तों अब बात करें कि द्वारका में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो यहाँ पर खाने पीने के लिए आपको द्वारका मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भोजन प्रसादालय चलाया जाता है, जहाँ पर आप मात्र 20 रुपए दे करके भोजन कर सकते हैं। और यह ट्रस्ट सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक और फिर शाम के 6 बजे से रात के 9:30 बजे तक चलता है, जिसमें आप समय से पहुंच करके लंच डिनर दोनों कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर खाना नहीं चाहते तो द्वारका मंदिर के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके 100 से 150 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप द्वारका धाम में कहाँ पर भोजन करना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप द्वारकाधीश के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ पर दर्शन करने से पहले आपको द्वारकाधीश मंदिर के ठीक पीछे स्थित गोमती घाट में स्नान करना होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गोमती घाट पर स्नान करने के बाद ही द्वारकाधीश के दर्शन करना शुभ होता है। इसलिए यहाँ पर अधिकतर श्रद्धालु दर्शन करने से पहले गोमती घाट पर स्नान करते हैं और साथ ही यहाँ 2 नदियों का संगम है, इसलिए यहाँ पर स्नान करना अति आवश्यक माना जाता है। और गोमती घाट के पास में गोमती माता का मंदिर और अनेक छोटे छोटे कई मंदिर भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप सभी दर्शन कर सकते हैं। अब इन सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब आगे चलते हैं द्वारकाधीश की मंदिर की ओर, जहाँ पर प्रवेश करने के 2 द्वार है, पहला मोक्ष द्वार और दूसरा स्वर्ग द्वार। लेकिन अधिकतर श्रद्धालु स्वर्ग द्वार से ही प्रवेश करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर प्रवेश करने से पहले आपको अपने मोबाइल, कैमरा, बैग, कार की चाबी और पर्स आदि जैसे सामानों को मंदिर परिसर में ही बना लॉकर रूम में टोकन कटा करके जमा करना होता है। और इन सभी सामानों को निःशुल्क जमा करने के बाद आप जय श्री कृष्ण जी का जाप करते हुए मंदिर के गर्भगृह में पहुंच करके भगवान द्वारकाधीश जी के दर्शन करिए, मत्थे टेके और अपनी मनोकामनाएं मांगे। और भी मंदिरों के दर्शन कीजिए, जिनमें रुक्मणी माता जी का मंदिर, जामवंती माता का मंदिर, बलभद्र, भाई बलराम आदि जैसे इन मंदिर परिसर में कई सारे मंदिर है, जिनके आप सभी दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों द्वारकाधीश धाम में मेन आरती सुबह 6 बजे और शाम के 6:30 बजे होती है, जिसमें आप सभी सम्मिलित होकर के इस आरती का भव्य नजारा देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने के बाद यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले रुक्मणी माता के दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी देवी जी को समर्पित यह मंदिर बेहद ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो कि द्वारका शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। और इस मंदिर की वास्तुकला बेजोड़ है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी के साथ ही आप यहाँ भड़केश्वर महादेव जी के भी दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है, जो अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। और यहाँ आपको अरब सागर के दृश्य के साथ साथ नीले पानी, सुनहरी रेत, दिन भर की शांत हवा का मजा लेने के लिए यह जगह बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। और इस मंदिर में समुद्री लहरों की आवाज के साथ शाम की आरती आपके लिए एक अलग ही अनुभव कराती है। इसी के साथ ही आप यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह ज्योतिर्लिंग द्वारका में स्थित बहुत ही खास मंदिर है, जहाँ पर भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए द्वारका इस मंदिर तक पहुँचते हैं। और इस मंदिर में महाशिवरात्रि और सावन माह में श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, जिससे कि आपको यहाँ पर दर्शन करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। दोस्तों और भी ऐसी कई सारी जगह है द्वारका में, जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे सनसेट पॉइंट, हरसिद्धि माता टेम्पल, द्वारका लाइट हाउस, शिवराजपुर बीच, गायत्री शक्तिपीठ, भेट द्वारका आदि जैसे द्वारका के पर्यटन स्थल है, जहां पर आप सभी घूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि द्वारका घूमने और दर्शन करने में आपका कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप द्वारका में घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 4000 से 5000 रुपए पर पर्सन हो सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप द्वारका में कहाँ कहाँ दर्शन करेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और द्वारका में आप कहाँ कहाँ घूमेंगे और रुकने के लिए आप किस टाइप का होटल लेते हैं और द्वारका में आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं। इसी के साथ ही आप द्वारका किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।